आज हम बात करेंगे पंखे में कैपेसिटर लगाना चाहिए या नहीं। अगर लगाना चाहिए तो कौन सा लगाना चाहिए और कौन सा कैपेसिटर किस काम आता है और कैपेसिटर लगाने के फ़ायदे और नुकसान, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। और लाइक भी कर रहे हैं, लाइक करने से आपके पैसे नहीं कटते, हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमारी बातों को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी हमारी बातों का फ़ायदा हो। तो फ्रेंड आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड क्या हालत, तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड बात करेंगे आज हम पंखे के मतलब के पंखे में जो कैपेसिटर लगता है कौन सी कैपेसिटी का लगना चाहिए, कौन सा लगना चाहिए और कौन सा नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है। फ्रेंड कैपेसिटर इलेक्ट्रिक के इसमें दो किस्म के कैपेसिटर होते हैं, एक होता है रनिंग कैपेसिटर और एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर की बात करते हैं। सबसे पहले रनिंग कैपेसिटर का काम है चीज़ को चलाना, मुसलसल उसके साथ जुड़े रहना। जो पंखों में और कई मोटरों में भी लगा होता है रनिंग कैपेसिटर। जब हम वो कैपेसिटर को निकाल लेंगे तो हमारा जो है वो चीज़, वो मोटर, वो पंखा वो बंद हो जाएगा। और एक होता है कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम है चीज़ को स्टार्ट दे के पीछे उठ जाना। जिस तरह टोंकी पंकी मोटर हो गई है उसमें अक्सर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा होता है। इसी तरह एक खास पावर की मोटर, कई मोटरें जो है वो उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा होता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम है स्टार्ट दे के पीछे हो जाना। उसके साथ क्लच लगा होता है, वो एक कैपेसिटर को स्टार्ट दे के पीछे कर लेता है। तो स्टार्ट के बाद आप वो कैपेसिटर उतार लें, आपकी मोटर चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। तो ये रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में हमको बता दिया। रनिंग कैपेसिटर हमेशा साथ जुड़ा रहता है और अपना काम करता रहता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट दे के हट जाता है, उसका काम स्टार्टिंग के बाद नहीं होता है, लेकिन रनिंग कैपेसिटर का काम मुसलसल रहता है। तो रनिंग कैपेसिटर जो है वो पंखे में लगता है और कौन सा लगता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अब पंखे का कैपेसिटर किस सूरत में चेंज करना चाहिए। पहली सूरत ये है कि पंखा आपका स्लो हो गया है, दूसरी सूरत ये है कि पंखा आपका बंद हो गया है, तीसरी सूरत ये है कि पंखा आपका उल्टा चलने लगा है। तो इन कुछ सूरतों में सबसे पहले जो है वो कदम उठाना चाहिए पंखे का कैपेसिटर चेंज कर। गर्मियों में अक्सर फ्रेंड लाइट हमारी कम आ रही होती है और हमारा पंखा जो है वो स्लो चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन आता है और वो आते साथ ही आपका कैपेसिटर की पावर नहीं चेक करता है, वो साथ में ही कैपेसिटर ले आता है और आते साथ ही आपको कैपेसिटर जो बड़ी कैपेसिटी का लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे भी आप कंपनी से नवा पंखा लेते हैं तो उसमें जो कैपेसिटर लगा के कंपनी भेजती है 2.2 का या 2.5 का लगा के भेजती है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं वो अपने पहले ही अपने थैले में, अपने बैग में जो वो 3.5 का कैपेसिटर ले आता है और वो कैपेसिटर उतारते साथ ही जो है वो कैपेसिटर जो है वो बड़ी कैपेसिटी का लगा देता है। फ्रेंड इसके नुकसान है बहुत बड़ा। इसका नुकसान ये है कि आपका जो पंखा है, पहली बात है कि आपका पंखा जो है वो हीट हो जाएगा जल्दी बड़ा कैपेसिटर लगाने से। दूसरी बात यह है कि आपके पंखा बड़ा कैपेसिटर लगने से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि जब पंखा ख़राब हमारा बंद हो जाता है या उल्टा चलने लगता है तो हम, या इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो सबसे पहले हमें पंखे के ऊपर के जो है वो कोली जो उसके ऊपर लगी होती है वो उतारनी चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें कौन सी कैपेसिटी का कैपेसिटर जो है कंपनी ने लगाया है। कंपनी ने 2.2 पंखा का कैपेसिटर लगाया और आपने भी 2.2 लगाया है या 2.5 लगाया तो आपने भी 2.5 ही लगाना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पंखे की स्पीड है वो ठीक हो गई है। अगर जो आपके पंखे की स्पीड ठीक नहीं है तो सब उसके बाद आपने देखना है कि आपके वोल्ट कितने आ रहे हैं। अगर जो आपके वोल्ट कम आ रहे हैं तो फ्रेंड इसमें पंखे का कसूर नहीं है, ना कैपेसिटर का कसूर है, आपके बिजली का मसला है। सबसे पहले आप अपने वोल्ट पूरे करें। गर्मियों में अक्सर जो है आबादी के इलाकों में जहाँ ज़्यादा आबादी होती है, गुंजान आबादी थी, वहाँ बिजली कम आ रही होती है और जो है पंखे को तकरीबन 200 वोल्ट मिले तो वो पंखा बिल्कुल सही स्पीड में चलता है। और अक्सर जो आबादियों में है वहाँ 180 वोल्ट या 170 या कई जगह पे तो 150 वोल्ट भी आ रहे होते हैं। तो पंखा क्या काम करेगा इतने वोल्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके घर में यूपीएस लगा है, जब आपकी लाइट आ रही होती है तो आपका जो है फ़ैन जो है वो जो है स्लो चलता है। तो जब जैसे ही लाइट चली जाती है तो क्या होता है कि पंखे की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। तो ये देखें कि पंखा जो है इससे पहले बिजली जो है वो कम मिल रही थी, जब लाइट चली गई तो यूपीएस ने जो है वो अपने वोल्ट पूरे दिए तो पंखे की स्पीड जो है बिल्कुल ठीक चलने लग गई। यहाँ पे हमने ये बात नोट करनी है कि अगर जो हमारा पंखा
स्लो हो गया है, या हमारा पंखा बंद हो गया है, या हमारा पंखा उल्टा चलने लग गया है, तो सबसे पहले जो है हमने उसका बटन जो है वो ऑफ़ करना है जिसकी सप्लाई का। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि उसके पंखे के ऊपर एक गोल कोली होती है, वो कोली का हमने एक पेच खोलना है। खोलने के बाद हम कोली ऊपर करेंगे और देखेंगे एक कैपेसिटर उसमें लगा होगा। मुख्तलिफ़ कलर के कैपेसिटर लगे होते हैं, नीला, लाल, पीला, मुख्तलिफ़ कलर के कैपेसिटर होते हैं कंपनियों के। वो कैपेसिटर को हमने बाहर निकालना है और उसकी पावर देखनी है। ठीक है, पावर देखने के बाद हमने किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाना है और उसके साथ के पावर का कैपेसिटर ले आना है। और उसकी 2 तारें लगी होंगी, हमने वो 2 तारें उतारनी हैं और हमने इसकी जगह पे उसी पावर का नवा कैपेसिटर लगा देना है। तो लगाने के बाद हमने इसको टेप कर देनी है। टेप करने के बाद हमने जिस तरह उसे निकाला था अंदर से, इस जगह से वापस उसी जगह पे रखकर उसके पेच है दोबारा कोली का कस के उसे टाइट कर देना है। और एक बात बताते चलो यहाँ पे, और घबराने की बात कोई नहीं। कैपेसिटर की 2 तारें होती हैं, आप जहाँ मर्जी उल्टा के लगा सकते हैं, इससे पंखे को कोई मसला नहीं होगा। आपने जो सी भी कलर की तार है आपने जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, सिर्फ आपने 2 कैपेसिटर की तारें हैं वो तारें उतारनी हैं और दोबारा उस जगह पर दूसरा कैपेसिटर लगा लेना है। अब फ्रेंड अगली बात करते हैं, आपने कैपेसिटर लगा लिया और आपकी स्पीड जो है पंखे की नहीं तेज़ हुई। ठीक है फ्रेंड, तो आपने क्या करना है फ्रेंड, आपने सबसे पहले आपके वोल्ट भी पूरे आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी स्पीड पंखे की नहीं बनी तेज़, तो आपने देखना है कि आपकी कंपनी ने, जो पंखे की कंपनी उसने कौन सा कैपेसिटर लगाया था। अगर ये उसने लगाया था 2.2 का या 2.5 का, तो आपने उसकी जगह पर जो है कोशिश करनी है 3 UF का लगा दें। अगर 3 UF का ना मिले तो फिर आपने 3.5 3.5 का कैपेसिटर उसे लगा देना है, जिस मर्जी कंपनी का लगा देना है। और फिर आपने देखना कि आपकी जो है वो पंखे की स्पीड तेज़ हो गई है। अगर जो तेज़ हो गई है तो लाइक आपका बनता है मेरी वीडियो को। आपने पंखे का कैपेसिटर चेंज करने के लिए उसकी कोली उतारी है और देखा कि कैपेसिटर जो है वो पहले ही 3.5 का लगा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपने फिर वही काम करना है कि 3.5 का ही लगाना है इसे कैपेसिटर। अब अगर इसे छोटा लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए कि आपने उसे पहले ही बड़ा कैपेसिटर लगा के उसकी बैंडिंग की मत मार दी है, यानी कि उसकी बैंडिंग को हीट कर दिया है। अगर जो आप उससे छोटी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो अब आपने क्या करना है, उसको सबसे पहले उसको उसी कैपेसिटी का जो तारा है वही नवा लगाना है। और आप देखेंगे आपकी स्पीड ठीक हो गई है तो ठीक है। अगर नई स्पीड सही हुई, आपकी स्पीड भी स्लो है, तो आप से 4 UF का कैपेसिटर लगा सकते हैं। लेकिन 4 UF का कैपेसिटर जो है उसकी लास्ट लाइफ है, यानी कि पंखे की लास्ट लाइफ है, इसके बाद पंखा जो है वो जल जाएगा। इसलिए कि ये जो 3.5 है ये लास्ट स्टेट पे लगाते हैं कैपेसिटर, और हमने पहले स्टेट पे से कैपेसिटर लगा दिया। लास्ट स्टेट का मतलब ये है कि पंखा जब पुराना हो जाए, पंखा चल के 5 साल 10 साल बाद पुराना हो जाता है, तो उसकी जो है वाइंडिंग जो है वो हीट हो जाती है, तो फिर हम लगाते हैं उसे कैपेसिटर 3.5 का। और फिर इसके बाद जब देखते हैं उसकी और लाइफ ख़राब हो गई, इसकी और जो है वो वाइंडिंग हीट हो गई है, फिर लगाते हैं हम इसे 4 UF का। लेकिन 4 UF का मेरे कागज़ों में, मेरे हिसाब से जो मेरे इल्म में है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अक्सर इलेक्ट्रिशियन यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो 3.5 को छोड़ के 4.4 का भी कैपेसिटर लगा देते हैं। ये जो है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, पंखे के साथ भी, आपके बिजली के बिल के साथ भी, और आपकी जेब के साथ भी। बड़ा कैपेसिटर लगाने का नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो पंखा जो है आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा, आपके बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, और आपका पंखा जितनी देर चलता है तो ये हिसाब लगाएं कि वो बहुत जल्दी हीट होगा, और हीट होगा तो यकीनन वो जल जाएगा। आखिर में मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो बहुत इल्म की बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि जब भी आपने कैपेसिटर पंखे से उतारना है तो सबसे पहले से जो है आपने डिस्चार्ज करना है। आप कहेंगे डिस्चार्ज कैसे करना है, कि आपने जब पंखे का कैपेसिटर उतारना है तो उसकी जो 2 पॉइंट होंगे उसको आपस में टच करना है किसी भी पेचकस की मदद से, और किसी भी प्लास या किसी भी लोहे की मदद से, या तारों को आपस में टच कर देना कैपेसिटर का, ताकि उसके अंदर जब आपसे टच करेंगे तो एक स्पार्किंग होगी। आपने कैपेसिटर को हाथ नहीं लगाना है। अक्सर ये होता है कि कैपेसिटर जो है वो सही होते हैं, पंखा ख़राब होता है, पंखे की बैंडिंग ख़राब होती है, तो हम कैपेसिटर उतारते हैं और उसे हाथ लगा देते हैं। कैपेसिटर सही होता है, वो चार्ज होता है, जब वो चार्ज होता है तो फ्रेंड उससे करंट जो है वो आपको अच्छा खासा तेज़ पड़ेगा। इसलिए आपने जब भी कैपेसिटर उतारना है उससे पहले तो पहले आपने पीछे पंखा बंद करना है, फिर कैपेसिटर उतारना है। कैपेसिटर उतार के उसके पॉइंट आप में जोड़ने हैं लाजमी।
आप पॉइंट जोड़ लेंगे तो जो है उसका जो अंदर करंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और आपको किसी को करंट नहीं पड़ेगा। अगर जो आप इसे नहीं इसको टच करके डिस्चार्ज करेंगे तो हो सकता है वो पंखा ख़राब हो और आपका कैपेसिटर सही हो और आपका कैपेसिटर चार्ज होगा और आपको करंट जो है वो पड़ सकता है बिजली का। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।